चैप्टर नंबर है 4th, नपुंसक लिंग शब्दा वचन प्रयोग। ठीक है, एक वचन जिसमें पढ़ना है हमको। एक वचन में बहुत चीजें यहाँ पर उनके नाम दी गई, जैसे गृहम, सुंदरम, वातावरणम, है ना। जो चित्र दिया हुआ है इसमें गगनम अपि सुंदरम, यानी आकाश भी सुंदर है। विशेष इसमें दिया है कि ये शब्दा नपुंसक लिंगा शब्दा संति, जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं वो सभी नपुंसक लिंग होते हैं, मतलब एक वचन में। और एतेषां शब्दानाम अन्ते अ अस्ति, इन सभी शब्दों के अंत में लगभग अ आता है। एते आकारांत नपुंसक लिंगम शब्दा संति, ये सभी आकारांत होते हैं, यानी जितने नपुंसक लिंग होते हैं सभी आकारांत होते हैं। हाँ जी, फोर्थ लेसन, लेसन नंबर 4। ये सभी जो है शब्द जो एक वचन में होते हैं। अब हमको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि संस्कृत में लिंग भी 3 भागों में विभक्त होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। और इनके स्वर के भेद जो है भिन्न भिन्न होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। का नाम बताइए। हैं? लेसन नंबर 4 सर चैप्टर 4 का नाम है बताइए उसका। नपुंसक लिंग शब्दा, नपुंसक लिंग शब्दा। ठीक है, अब इसके कुछ अभ्यास हैं जिसमें इसमें लिखा है कि नपुंसक लिंग पदों को चुन कर लिखना है कि कौन कौन से इसमें नपुंसक लिंग है और कौन, मुख्य रूप से नपुंसक लिंगों को ही चुनना है। जैसे दिया है बाला, लता, फलम, तो क्या हो जाएगा, कौन सा नपुंसक है इसमें? फलम। लता। हाँ, लता नाम है, लड़की का नाम है लता। ठीक है, जो फल है वो किसी लड़की का नाम नहीं हो सकता। हाँ, किसी लड़के का नाम नहीं हो सकता, तो फल क्या है? नपुंसक लिंग है। ठीक है, और हमने अभी बताया इसके पहले कि अधिकतर नपुंसक लिंग के अंत में क्या होते हैं? अ आते हैं। तो अ किस में आ रहा है? बालह में भी है, लेकिन बालह एक जो है नपुंसक नहीं है, तो किसमें हो सकता है? फलम। फलम में अ भी आ रहा है और ये नपुंसक है। यस सर। दूसरा है कि नरः पत्रम रमा, इसमें क्या हो जाएगा? पत्रम। पत्रम। शिवांगी सिंह। गौ में मनुष्यम, पुष्पम, सुधा में क्या हो जाएगा? सर पुष्पम। हाँ जी, पुष्पम। जनक, अंबा, चक्रम में चक्रम। चक्रम। अंगम है बाला, महिला, सुंदरम। सुंदरम। सुंदरम, हाँ सुंदरम। ठीक है, तो ये सभी क्या है? नपुंसक लिंग हैं। इसको पहचानने का तरीका यही है कि एक वचन में होते हैं, इनके अंत में अ आता है, और ये किसी का नाम नहीं हो सकते। नाम से मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता, किसी स्त्री का जो है नाम नहीं हो सकता है। अब लिखा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि पठत, नीचे लिखे गए वाक्यों को आप पढ़िए, केवल पढ़ना है। ठीक है, और इसको लिखना भी है। ऊपर तो पढ़ने के लिए कहा गया है, सुंदरम नयनम मधुरम नयनम। सुंदरम अधरम पाटलम अधरम, शीतम उदरम प्रफुल्लम उदरम, और सुंदरम सर्वम सुदरम सर्वम। ठीक है, केवल इसको आप पढ़ना है, पढ़ लीजिए। इसके बाद कह रहा है कि अत्र सर्वत्र एवं नपुंसक लिंगा शब्दा संति, ये जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं 4-5 लाइन में,
इसमें जितने भी शब्द आए हैं सभी नपुंसक लिंग में है। ठीक है, देख रहे हैं ना? ये सेकंड वाले वाला, है सेकंड वाले का सेकंड वाला सर लिखना नहीं है। नहीं, लिखना नहीं है। ये लिखना भी अगर होगा तो आप रफ कॉपी पर लिखिएगा, इसको फेयर पर और नहीं सर लिखना। फेयर कॉपी पे नहीं। नहीं, फेयर पर नहीं लिखना है। इसको बस जानने के लिए लिखना है कि ये जो शब्द आए हुए हैं ये सभी जो है नपुंसक लिंग के हैं, यानी नपुंसक Okay. लिंग के शब्द ऐसे ही होते हैं, इसलिए हमको जानना भी चाहिए। मूल्य परक प्रश्न में है कि सर्वम वातावरणम सुंदरम कथम भवति। यहाँ गलत या सही का निशान जो है लगाना है। वस्तुनाम दुरुपयोगेन, यानी वस्तुओं के दुरुपयोग करने से क्या हमें वातावरण सुंदर होता है? नो सर। नहीं, तो इसे हम क्रॉस यानी कि जो है हम गुणा का निशान कर देंगे। दूसरा दिया कि वस्तुना नाम सदुपयोगेन, यानी वस्तुओं के सदुपयोग करने से वातावरण शुद्ध होता है। यस सर। सही है, Yes, तो sir. इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, कुछ रचनात्मक कार्य हैं जो आपको अपने करने के लिए हैं घर पर। गृहे अनेकानि वस्तुनि सन्ति, घर में बहुत सारे जो है वस्तु होते हैं। तेषु वस्तुषु येषां वस्तूनां नामानि नपुंसक लिंगे भवति, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी वस्तु होंगे जो नपुंसक लिंग में होंगे। तो कह रहे कि तेषां वस्तुनां चित्रणां संग्रहं कुरुतः, उन वस्तुओं के चित्रों को आप संग्रहित करिए, इकट्ठा करिए और उन वस्तुओं के नाम भी लिखिए। ठीक है, उन वस्तुओं के नाम भी लिखना है, उनको इकट्ठा भी करना है। ये सब आप जो है एक्टिविटी रफ कॉपी पर करेंगे। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे एक वचन, अब इसके बाद आता है द्विवचन। द्विवचन में जैसे साइकिल है का निशान दिया है जिसको चक्रे कहा है, चक्रम चक्रे चक्राणी। तो चक्रे द्विवचन में आया, यानी दो चक्र है। कमले दो कमल है। फले दो फल फले है। यानी दो फल है। हाँ, पुष्पे मतलब दो पुष्प है। रूपक्के मतलब 2 रुपये हैं। ठीक है, और उसके बाद पात्रे मैंने 2 बर्तन हैं। यस सर। तो इस तरह से ये द्विवचन में जितने भी रूप हैं सभी द्विवचन में हैं, और ये भी जो है द्विवचन के शब्द भी द्विवचन में होते हुए नपुंसक होते हैं, और ये भी जो है आकारांत होते हैं, है ना। जैसे हम अगर कहें चक्रे, चक्रे भी कह रहे हैं तो और लास्ट में आ रहा है ना, और आ रहा है ना, क्योंकि ये नहीं आता है, एकारांत नहीं होता है। अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत 4 ही होते हैं। तो चक्रे और इसमें आ रहा है, यानी कि ये अकारांत है। नपुंसक लिंग अकारांत के द्विवचन के रूपों में जैसे लता है ना, ये शब्द के द्विवचन में भी होते हैं। स्त्रीलिंग में लता एक वचन में लता होता है और द्विवचन में लते होता है। नपुंसक लिंग में जैसे फल है तो फल फल होता है, यानी फलम फले फलानी होता है। ठीक है ना, तो फलम फले फलानी हो जाएगा इसमें। अब आपके अभ्यास में है कि नपुंसक लिंगम द्विवचनम चित्वा लिखत, यानी आप नपुंसक लिंगों को द्विवचन आप छांट कर लिखिए। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है क्या, देवी, लते और फूले, इसमें कौन सा जो है होगा? सर फले है। फले फले हाँ जी, फले हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फले। फिर ख में है पुष्पे, रमे, बालव, क्या हो जाएगा इसमें? पुष्पे सर पुष्पे। पुष्पे। चक्रे, माले, छमे, चक्रे चक्रे। वैसे ही घ में हो जाएगा गृहे, नरऊ, महिले,
गृह गृह हाँ जी, गृह। सर गृह अंग में है ये द्वारे जनऊ अंबे। द्वारे द्वारे, वेरी नाइस। दूसरा द्वारे दूसरा प्रश्न है कि उदाहरणानुसारम लिखत। उदाहरण में जैसा लिखा गया आपको लिखना है। जैसे चक्रम लिखा गया है, इसका द्विवचन में लिखना है, तो चक्रम का क्या हो जाएगा? चक्रे। चक्रे वैसे ही द्वारम का क्या हो जाएगा? द्वारे द्वारे। वैसे ही गृहम का द्वारे गृह गृहे। गृह रुपयकम, में हाँ, रुपक्ये। फलम, फले पात्रम, पत्रे पुष्पे त्रिडम, त्रिणय। त्रिणय हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि नपुंसक लिंगम शब्दानाम, सही का निशान लगाना है। जो नपुंसक लिंग है उसके आगे सही का निशान लगाना है। जैसे क्वेश्चन 2 के घ में क्या होगा? है क्वेश्चन 2 के घ में हेलो, क्या बोल रहे हैं? सर वो 2 के घ का पूछ रही है। सेकंड का घ पार्ट रूपक्यम, द्वारे हाँ? द्वारे का, सेकंड हाँ, द्वारम का द्वारे हो जाएगा। द्वितीय सर घ पूछ रही है। घ सर घ रुपयकम रूपक्य, के रूपक्य हो जाएगा। रूपक्य। ठीक है। तीसरा है गृहम। तो गृहम क्या है? नपुंसक लिंग में है, इसलिए इसके आगे हम टिक लगा देंगे। ठीक। सिंहा नहीं है, बाले नहीं है, माले भी सबसे नहीं। आखिरी वाला है पुष्पम पुष्पम भी है, टिक पुष्पम लगा है देंगे। सर। अश्वा सर माले नहीं है। नहीं है। वृक्ष नहीं है। नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। पत्रे पत्थर है। यस सर है। चटका नहीं नहीं है। है सर। लते नहीं है। नहीं गजा नहीं है। नहीं नहीं है। ओनम भवनम है सर। भवनम है। सर भवनम है। पहले इसको हम नहीं टिक है। लगाएंगे। महिले नहीं है। नहीं है सर। चक्रम नो सर। है सर। चक्रम है, टिक लगा यस देंगे। सर चक्रम है। भल्लुका नहीं है। फलम नहीं है। फलम है सर। फलम है। ठीक है। अब जो है मूल्य परक प्रश्न है कुछ कि दौ मिलित्वा कार्यम सुगम रूपेण संचारयति, यानी दो मिलकर कार्य सुगम रूप से संचारित करते हैं। चक्रम चैप्टर है। ये उसी का है, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 मूल्य परक प्रश्न। ठीक है। तो आपके जो पीले रंग का जो कोष्टक दिया है उसमें दो शब्द लिखे हैं, एक शीघ्रम और एक शनई। शीघ्रम का मतलब जल्दी और शनई मतलब धीरे धीरे। ठीक है। सर सबसे आखिरी वाले में शीघ्रम भराएगा सर। हाँ जी। शीघ्रम देखिए एक चक्र सर है, ऊपर तो चक्र धीरे धीरे चलेगा, शनय होगा। तो इसलिए उसके सामने हम क्या यस लिख रहे हैं? सर। सन्नई। ये धीरे धीरे कार्य करता है, लेकिन नीचे जो है स्कूटर का शायद चित्र बनाया गया है, शीघ्रम हो जाएगा। तो ये तेज चलेगा। इसमें दो चक्के हैं, उसमें एक चक्का है, इसलिए शीघ्रम ये रहेगा। शीघ्रम हो जाएगा, तेज चलेगा। ठीक है। रचनात्मक कुछ कार्य हैं कि कुत्रम कुत्रम चक्रस्य प्रयोगम भवति तेषां चित्रणाम संग्रहम कुरुत। कहाँ कहाँ चक्रों का प्रयोग होता है उसको, उसके चित्रों को संग्रहित करना है, इकट्ठा करना है। यातायात साधनेषु अपि चक्रणाम प्रयोग भवति, यानी यातायात के साधनों में भी चक्रों का प्रयोग होता है। प्रत्येक
यस सर। यातायानस्य साधनेषु कति चक्राणि प्रज्वलन्ते चित्रेण स लिखत। यानी प्रत्येक यातायात के साधन में कितने चक्र होते हैं, उनके चित्र और उनके नाम जो है लिखने हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब इसी का बहुवचन है, जैसा कि आप चित्र में हरितानि, तृणानि, मित्राणि, उसके बाद हरितानि पत्राणि, हरितानि पुष्पाणि, कमलानि, सुंदराणि पुष्पाणि, ये सभी जो है बहुवचन में दिए गए। ये सभी शब्द जो है बहुवचन में है और ये नपुंसक लिंग में भी है। नपुंसक लिंग बहुवचन के रूप में भी अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अगर बहुत मित्र लिखना है तो हम क्या लिख देते हैं? मित्राणि, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। तो मित्राणि का मतलब हो गया बहुत से मित्र। वैसे ही नपुंसक लिंग बहुवचन के रूप भिन्न होते हैं, जैसे फलानी, कमलानी, मित्राणि, तृणानि। यानी कि र और मूर्धनी स जो वर्ण होता है, इसमें जब न आता है तो न और र होता है। जैसे मित्राणि है ना, जब न आता है तो न की जगह पर क्या आता है? अड़ आता है। अड़। मित्राणि, तृणानि इत्यादि। अब जैसे नीचे दिए गए नपुंसक लिंग में बहुवचन के रूपों को चुन कर लिखना है। बांद्रा, कन्या, पुष्पाणी। सर पुष्पाणी होगा। हाँ जी, पुष्पाणी होगा, क्योंकि हमको नपुंसक लिंग चुनना है। यहाँ पर पुल्लिंग भी दिया हुआ है बहुवचन में, स्त्रीलिंग भी स्त्रीलिंग भी दिया है, लेकिन हमको चुनना है क्या? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। ये नपुंसक लिंग के अनुसार पुष्पाणी बहुवचन में हो जाएगा। महिला, फलानी, बाला। फलानी होगा। हाँ जी, फलानी। ग, तृणानि, वृक्षा, बालिका। सर तृणानि होगा। तृणानि। घ, भवनानि, सैनिका, लता। सर भवनानि होगा। हाँ जी। सर अंग है पादपा, पत्राणी, माला। सर पत्राणी होगा। हाँ जी, पत्राणी। उदाहरण के अनुसार आपको लिखना है गृहम, गृहे, गृहाणि। इसका रूप लिखना है एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। जैसे लिखा है भवनम, भवने, भवनानि। भवनानि। भवनम, भवने, भवनानि। भवनम, भवने, भवनानि। वैसे ही लिखा है द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। ठीक है। घ में हो जाएगा सुंदरम, सुंदरे, सुंदराणी। यस सर। सुंदरे, सुंदराणी। वैसे ही फलम, फलानी। फले, फलानी। फले, फलम, फले, फलानी। फलानी। ऐसे चक्रम, चक्रे, चक्राणी। 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 चक्रम और चक्राणी। पत्रम, पात्रे, पत्राणि। पत्रम, पत्राणि। पुष्पाणि। पत्रम, पत्राणि। रूपक। सर क्वेश्चन थर्ड बता दीजिए। थर्ड। यस सर, ये तो हम लोग कर लेंगे। अच्छी बात है सर, इसको मैचिंग करना है ना, कर लेंगे सर हम लोग। क्वेश्चन थर्ड बता दीजिए, बता दीजिए। इसे भी कॉपी भी करना है। ये कॉपी भी करना है। उसके बाद है हरितानी, हरितानी, तृणारी। बुक में तृणे जो है, तृणे का मतलब जो घास फूस है वो किस रंग के हैं? तो हरे रंग के हैं, तो हरितानी, हरे रंग के हो जाएगा। उसके बाद सुंदरम, उपवनम।
उपवनम सर। पितानि वनम सर। पत्राणि, पत्राणि सर। पितानि पत्राणि। ठीक है। रिक्त स्थान फोर्थ पूर्यत। आपका जो है क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी नीचे दिए गए खाली स्थान को भरिए। सुंदरम उपवनम, सुंदरम उपवनम। पितानि पत्राणि, पत्राणि। पत्राणि। दत्तानि तृणानि, त्रीणानि। द्वे गृहे। द्वे गृहे। उसके बाद उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है, इसमें उदाहरण के अनुसार जो है लिखना है। त्रिडम त्रिणे त्रिडानी, चक्रम चक्रे चक्राणी, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्रे मित्राणि। रूपक्यम रूपक्ये रूपक्याणि, फलम पत्रम पत्रे पत्राणि, रूप्यकाणि। पुष्पम पत्रम पत्रे पत्रं पत्राणि। पत्राणि। गृहे गृहं 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 पात्रम पात्रे पुष्पं पुष्पे फलम फले फलानि, फलम कमले पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। सर हम लोग कर लेंगे। फलम फले फलान। मूल्य सर ये लोग हम प्रश्न, लोग कर लेंगे। ये भी देख सर लीजिए। मूल्य पर आम हाँ बान या नहीं लिखा में था। इसको आंसर देना है। आह्वान। वृक्षारोपणम अनिवार्यम, क्या वृक्ष ये आम 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 आम। हाँ जी। आम। वृक्षाणाम कर्तनम कर्तव्यम, वृक्षों की कटाई करनी चाहिए। न न न उद्यानात् पुष्पाणाम त्रोटनम उचितम, उद्यानों से पुष्पों को तोड़ना उचित है। न नहीं। न जले अवकरम क्षेपणम उचितम, जल में फेंकना उचित है। नहीं। ठीक है। अब रचनात्मक कुछ कार्य है जो आपस में आप लोगों को स्वयं करना है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। परस्परम वार्तालापम कुरुतः, आपस में आप बातचीत करते हैं और वार्तालाप करने के समय में शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। वार्तालाप में उत्तर पुस्तिका को लिखते भी हैं। कक्षा के भागों में, यानी कक्षा 2 भागों में विभक्त कीजिए। उसके बाद एक वर्ग में नपुंसक लिंग शब्दों को एक वचन में प्रयोग करेंगे और दूसरा जो वर्ग होगा शब्दों को बहुवचन में जो है प्रयोग करेगा। ये वर्ग अंक में अधिक जो है होंगे वही जो है विजयी होंगे। ठीक है, आपको जो है स्वयं दो जो है वर्ग करके और ऐसे भागों को बांट करके नपुंसक लिंग शब्दों को जो है एक वचन के में प्रयोग करेंगे और दूसरा जो होगा वो जो है बहुवचन में प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये आपस में आप लोग एक्टिविटी है, रचनात्मक कार्य है, स्वयं करने के लिए है। ठीक है, आगे आपका जो है सर्वनाम शब्दा पाठ का नाम है। पुल्लिंगे सर्वेषु वचनेषु, यानी सभी वचनों में पुल्लिंग होता है। ये सर्वनाम के शब्द हैं, जैसे लिखा है सह बालकः, वह बालक है। सौ बालकौ, वे 2 बालक हैं। वे बालक हैं। वे बालका, बालक हैं। एषः पुरुषः, यह पुरुष है। एतौ पुरुषः, एते पुरुषः, अयं अयं छात्रः, छात्रः, इमे छात्राः। छात्र है। इमौ छात्रौ, ये 2 छात्र हैं। 2 और छात्र, छात्रा, ये 3 छात्र हैं। द्विवचन, ये बहुत सारे, ये जो है 3 से अधिक छात्र हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है सर्वनामों का प्रयोग है। एते सर्वे शब्दा, सर्वनाम शब्दा, ये सभी जो है सर्वनाम है। आप सर्वनाम को जानते भी होंगे कि किसे कहते हैं सर्वनाम, मालूम है ना? सर्वनाम कौन कौन से हैं? जैसे सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम,
अहम वाम वयम, ये सभी क्या है? सर्वनाम है सर्वनाम। है ना। सर्वनाम का मतलब क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन ना, बोलिए। यस सर। हाँ जी, अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउन। अगर अंग्रेजी में पूछा जाता कि व्हाट इज दिस, क्या आंसर आता? ब्लैक बोर्ड। नो ब्लैक बोर्ड। नो। ब्लैक बोर्ड। निधि पांडे। What is this? व्हाट This इज is दिस? What is this? अम्बुज। ये क्या है? क्या है? क्या है? यह क्या है? वेरी सिंपल। व्हाट इज दिस? यह क्या है? यह क्या है? यह क्या वही पूछ रहा हूँ, यह क्या है? बोलिए। सर ये ब्लैक बोर्ड है। नो। Yes, this is a blackboard. सर ये ऑनलाइन क्लास है। Yes. नो नो। ये ऑनलाइन क्लास। ये ऑनलाइन क्लास है। बस और क्या इसको होगा? मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज दिस? This is a sentence. This. This is the interrogative sentence. व्हाट इज दिस? सर इंट्रोगेटिव है। What is Sentence. this? This is sentence. What is सर this? आप ही बताइए। This is this. मैं तो बताऊंगा ही। थोड़ा सा चेक कर रहा था तुम्हारे बुद्धि का, क्या बता सकते हो इसमें। यार ये बंदा बहुत मार रहा है। देखिए मैं पूछ रहा हूँ किसको? दिस को। यह क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोनाउन। This is a pronoun. यह क्या है? Pronoun है सर। सर समझ में आ गया। This is a मैं तो यह pronoun. पूछ रहा हूँ। सर आ गया। ब्लैक बोर्ड यह बता रहा क्या है, है? कोई ऑनलाइन क्लास बता रहा है। यह This क्या is है? a pronoun. क्लास हो रहा है। क्लियर है ना? जस्ट लाइक दिस, मतलब ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सर्वनाम, जिसको हम प्रोनाउन कह रहे हैं अंग्रेजी में, सर्वनाम की बातें करते हैं। इसमें जैसे सह आया है, ए सह आया है, और अयम आया है, ये सभी प्रोनाउन। ठीक है ना? जैसे हम दिस लिखते हैं, उसी को जो है हम यहाँ संस्कृत में अयम भी लिखते हैं, वही चीज है। इसीलिए मैंने पूछा है कि आप इसको अंग्रेजी में बताएं क्या है। यस सर। Pronoun. ठीक है, क्लियर है कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं यस लोग? सर। सह तौते Yes, जो रूप sir. है, सह तौते का जितना भी रूप है आठों विभक्तियों में, जैसे सह तौते तम तौ तान तेन ताभ्यम तै तस्मै ताभ्यम तस्य त्यों तेषां तस्मिन् त्यों तेष, ये जो है रूप है, ये तद है। ठीक स्त्रीलिंग में जब हम लेकर चलते हैं तो क्या पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग में रूप चेंज हो जाता है जो लगभग प्रथमा द्वितीय तृतीय तक। तो साते ता तामते ताया तया ताभ्यम ताभि तस्यै ताभ्यम तेभ्य तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मै तेष, ये रूप जो है हो जाता है कब? स्त्रीलिंग में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रूप जो है इसका का चलता है। फिर उसी तरीके से हम आ जाते हैं अहम वाम वयम पर। प्लेटिनम कमाया के चाहिए। ठीक है, मेरे में फिर उसी तरीके से आ जाते हैं हम त्वम युवाम एवं त्वम युवाम इस्मान त्वया जो अभ्यम जो स्माभित जो अभ्यम जो स्मा, ऐसे रूप जो है ये भी जो है आ जाता है उसका तुम का। ये सभी का रूप होता है, और इन रूपों को सबसे पहले हम क्या करते हैं? याद करना चाहिए।
बिना याद किए हमें कुछ मालूम नहीं होगा। अगर हम कहीं लिखते हैं कि जैसे मान लें कि लिखा जाए महियम, ये शब्द अगर लिख दिया जाए तो आप सोचेंगे कि भाई महियम का अर्थ क्या होता है, पढ़ा तो हूं लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हिंदी में क्या अर्थ होता है। महियम किसे कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन कब आप समझ जाएंगे जब आपको कारक विभक्ति याद हो, ये रूप याद हो कि किस विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप हो सकता है नहीं याद होगा, तो चलिए आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है। किसका? अस्मद का। अस्मद शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। महियम, अवाभ्याम, अस्मभ्यम रूप चलता है इस महियम। मतलब अब देख लीजिए इसका अर्थ क्या है। चतुर्थी में है तो चतुर्थी का चिन्ह क्या होता है? को होता है, और उसके बाद क्या होता है? के लिए। चतुर्थी में होता है ना संप्रदाय, संप्रदान जो विभक्ति होती है, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है? को और के लिए, ठीक है। यानी मुझको इसका अर्थ हो सकता है, मुझको या मेरे लिए, ये भी हो जाएगा, दोनों अर्थ हो सकता है। केवल इसके हम विभक्ति के चिन्ह से इसका अर्थ जो है हम समझ लेंगे कि क्या कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसको कब जान सकते हैं? जब हम पूरे रूप को जो याद रखें, उसी के साथ विभक्ति को याद रखें, तो बहुत ही आसानी से कारक विभक्ति के चिन्हों को जान लें तो कोई भी जो है शब्द जो दिए गए हैं बहुत आसानी से जो है हम उसको जान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सभी शब्द जो है सर्वनाम होते हैं। स, ऐसा, अयम एक वचन में है, तौ, एतौ, इमौ द्विवचन में है, ते, एते, इमे जो है बहुवचन में है, ठीक है। बात नहीं करो, अरे बच्चे, डोंट टॉक टू ईच अदर। नेक्स्ट है कि एतेषां प्रयोगः त्रिषु लिंगेषु भवति। इनका प्रयोग जो है तीनों लिंगों में होता है। सह पदस्य अर्थः भवति वह, यानी सह जो लिखा हुआ है उस पद का अर्थ क्या होता है? सह का मतलब होता है वह, ठीक है। सर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? हम अपने से ऐसे बोल रहे हैं, ओके सर, ठीक है। कि सह जो दिया हुआ है सह बालक, तो सह का रूप क्या होता है? वह। तौ का अर्थ क्या होता है? वे दोनों। और ते का अर्थ क्या होता है? वे सब, ठीक है। वैसे ही आप जानते हैं कि यह, ये दोनों, ये सब भी आता है ना। जैसे आप जय अंग्रेजी में क्या दो ही वचन होते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्या होते हैं? तीन वचन होते हैं। तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वहां हम प्रयोग करते हैं एक किसका? वचन, द्विवचन, बहुवचन। दिस और दीज का प्रयोग करते हैं कि नहीं? यस अंग्रेजी सर। में हम दिस मने एक अगर कोई नजदीक है, जैसे ये डस्टर है, इसको हम कहेंगे कि दिस इज अ डस्टर, यह एक डस्टर है। अगर यही जय संख्या में कई हो तो क्या हो जाएगा? बहुत। कई संख्या में हो तो दीज हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हमें अयम, इमऊ और इमे शब्द हैं। अयम कोई एक अगर है, यह है अयम। इमऊ, इमऊ मतलब दो हैं, ये दो हैं, इमऊ हो गया। और इमे यानी ये तीन है या तीन से अधिक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इमे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी
अरे तुम्हारा क्लास चल रहा है रे। सीरियस बात कर रहा है क्या? इस प्रकार से क्लास चला तो ये क्लास में चला था वह है ये है संख्यावाचक उसी जो लिंक पे शब्द किए है जो 1244 पे आया है दिखाया क्या मन पर है। आप लोगों की आवाज यहाँ तक आ रही है, सभी बच्चे भी सुन रहे हैं, कृपया आप लोग शांत रहें। कोई भी आप आपस में बात करते हैं तो उनकी आवाज जो है जाती है, सभी लोग सुनते हैं। अयम ऐसा शब्दयोः अर्थः भवति। हमने बताया कि अयम जो शब्द होता है उसका अर्थ जो है यह होता है, और ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होते हैं, जिनका अयम, इमौ, इमे या ऐसा, एतौ, एते इसका अर्थ जो है हम लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो है अभ्यास दिए गए हैं उदाहरण अनुसार जो है लिखने के लिए कि सह वृक्ष, एक अगर वृक्ष है तो हम एक ही वृक्ष के बारे में लिखेंगे, केवल वृक्ष लिखा है तो सह वृक्ष लिखेंगे, क्योंकि इमौ लिख देंगे तो इमौ का मतलब दो हो जाएगा, लेकिन वृक्ष एक ही है तो हम इमौ नहीं लिखेंगे। इमे का मतलब बहुत हो जाएगा तो भी नहीं लिखेंगे, इसलिए सह लिखेंगे। ख में हो जाएगा दो कौवे हैं इसलिए क्या हो जाएगा एतौ, एतौ का कौ। गौ में हो जाएगा अयम का कह, अयम काका घ में हो जाएगा इमे मयूरा, मयूरा बहुवचन में है। अंग में हो जाएगा दो हंस हैं इसलिए इमौ हंसौ, इमौ हंसौ हंसव और बहुत से बकुले हैं इमे बका। उसके बाद छाता इमे छ बका में हो जाएगा बांद्रा, यानी ये जो है बहुवचन में है एते वारना बांद्रा। वानरा दो कुत्ते हैं इसलिए तौ कुकुरौ, कुकुरौ। तौ कुकुरौ। एक घोड़ा है तो स अश्व, अश्वः,